Good morning, students. In the last video, we have done fifth up to fifth sum. Now we are going to start here sixth sum of exercise 6.2. As I told you in your syllabus, sixth, second, and third part are crossed, and the eighth part, sum number 8 of this exercise is also crossed. So, if these are crossed, then we have to solve sixth, first, and last part only. I am going to solve the first part. Look at here, this one statement is given. So, first of all, ओपन द ब्रैकेट्स, ठीक है, वो सेम ये वाला फार्मूला लगा के ए रेज टू पावर एम और एन हो तो क्या होता है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं ब्रैकेट ओपन होके। अगर ब्रैकेट्स ओपन होकर पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 11 या 55 मल्टीप्लाई 15 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3 raised to power 60 माइनस ये 18 को 5 को 18 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, 90, 3 raised to power 90 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 3 raised to power 25। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे जो मैंने आपको फार्मूले करवाए थे उनमें से करवाए थे ना, बेस सेम, मल्टीप्लाई का साइन, पावर्स डिफरेंट। जैसे ये था कि ए रेज टू पावर एम मल्टीप्लाई ए रेज टू पावर एन हो तो क्या होता है, पावर्स ऐड अप हो जाती हैं। जब बेस सेम और मल्टीप्लिकेशन का साइन बीच में हो और पावर्स डिफरेंट हो तो सिमिलरली है, ये क्या हो जाएंगे, बेस सेम मल्टीप्लाई के साइन पावर्स डिफरेंट तो क्या होंगी, यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड अप। 55 + 60, बाकी स्टेटमेंट एज इट इज़ हमने लिखनी है। अब यहाँ पे भी वो वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, 3 पर क्या आ जाएगा, 90 + 25। एडिशन होने के बाद अब ये क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 3 raised to power 115 माइनस 3 raised to power 115। अब देखो जी, ऐसे लिखा हो तो मैंने आपको बताया था ना कि माइनस का साइन सेकंड टर्म के साथ होता है। अगर ये माइनस इसके साथ है इट मीन ये पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव टर्म है, आपस में कैंसिल हो के आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। आफ्टर सब्ट्रैक्शन क्या बच जाएगा हमारे पास, ज़ीरो। नाउ सेकेंड एंड थर्ड आर क्रॉस। अब हम करेंगे फोर्थ सम। हेयर इज 16 raised to power 7 multiply 25 raised to power 5 multiply 81 raised to power 3 over 15 raised to power 7 multiply 24 raised to power 5 multiply 80 raised to power 3. Firstly, I am giving you hint how you have to solve it, then I will solve. If you you will be not able to solve it, then I will solve it. Otherwise, by the hint you have to solve it firstly and then I will solve. If you are not able, then I will solve. आपने इसमें क्या करना है, अभी चाहो तो आप सारे 16 raised to power 7 इट मीन 16 को 7 टाइम भी लिख सकते हो, 25, और नहीं वो बहुत लेंथी चले जाएगा सोल्यूशन। सो ट्राई करो कि हर एक टर्म को उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दो, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जैसे ये 25 की क्या आ जाएगी इसकी जगह पे, फर्स्ट स्टेप करके बताती हूँ। जैसे 16 की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 की स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई 25 की क्या आ जाएगी, 5 की स्क्वायर रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 81 की भी होती है कौन सी, 9 की स्क्वायर रेज टू पावर 3। अब आप कहोगे 15 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं है, लेकिन जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो इसके कुछ तो फैक्टर्स आएंगे। जैसे 3 पे जाएगा, फर्स्टली 3 5 5 15, देन 5 1 या 5, इसका क्या आ जाएगा, इट मीन्स 3 raised to power 3 मल्टीप्लाई 5 raised to power 7, ठीक है। अब 24 की सिमिलरली आपने प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू देख लेना है कि 24 के कौन से फैक्टर आते हैं और उसकी जगह उसके फैक्टर्स लिख देने हैं। और सिमिलरली 80 के लिखने के बाद आपने ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है, और जब
अगर हमारे पास सिमिलर बेस जैसे 5⁻7 और वहाँ पे क्या बन रहा है 5⁻10 और 5 सेम है, डिवीज़न के फॉर्म में है, बेस सेम पावर्स डिफरेंट, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे फार्मूला लगा के। ये लगाते हैं ना, a⁻m डिवाइड a⁻n हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, वो वाला लग जाएगा। अब यहाँ तक अगर समय लगा है कि कैसे, तो आप ट्राई करना, नहीं सॉल्व होगा तो मैं सॉल्व करूँगी। गॉट इट? बाय वीडियो आई विल सेंड यू full solution how you can solve it. Firstly you have to try. Now 7th, first part, 5⁻2n multiply 5⁻3 is equal to 5⁻11. फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ n इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, जो पावर में हमारे पास n दिया है उसकी हमने क्या है वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। फर्स्टली आप देखो, बेस सेम पावर्स डिफरेंट, मल्टीप्लाई का साइन तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगी, 5⁻2n + 3 इज इक्वल टू 5⁻11। जब हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों में बेस सेम आ जाएं तो हम क्या करते हैं, ये देखो लेफ्ट साइड में भी बेस क्या है इसका, पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म का 5 और इसमें भी 5। जब हमारे पास बोथ साइड बेस इज सेम देन यू कैन टेक अ पावर्स इन इक्वल फॉर्म फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ n। तो हम क्या करते हैं, पावर्स को इक्वल फॉर्म में लिख लेते हैं n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो इसके बाद का स्टेप आएगा 2n + 3 इज इक्वल टू 11। सॉरी, तभी पावर्स इक्वल लिखेंगे जब बेस इक्वल सेम हो जाएंगे। ठीक है, जब बेस सेम आ जाएंगे तब आप पावर्स को इक्वल फॉर्म में लिखकर वहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो ये आ गया मेरे पास 2n + 3 इज इक्वल टू 11। अब सॉल्व कैसे करोगे, 3 उधर चला जाएगा, 11 - 3, क्योंकि ये तो सॉल्व होगा नहीं। अगर तो इसके साथ भी वेरिएबल कुछ लगा होता n तभी सॉल्व होना था, इसलिए ये सिंपल न्यूमेरिक वर्ड है तो ये न्यूमेरिक वर्ड के साथ ही सॉल्व होगा। तो ये उधर चला गया, 11 में से 3 गए तो कितना आ जाएगा 8। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 1 या 2 2 4 या 8 और हमारे पास n की वैल्यू आ गई 4। तो वैल्यू कैसे क्या आ गई मेरे पास 4। सेकेंड पार्ट कर रही हूँ, उसके बाद नेक्स्ट ऑल पार्ट, सेकेंड पार्ट में ही आपको क्लियर हो जाएगा जो भी डाउट है नेक्स्ट में आने वाले, तो इसकी हेल्प से आप आगे के जो पार्ट हैं वो आप सॉल्व कर लोगे। देखो मेरे पास लिखा है 9 × 3n इज इक्वल टू 3। अब देखो मैं तब तक ये चीज़ सॉल्व नहीं कर पाऊँगी, तब तक ये सॉल्व नहीं होगी जब तक, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी ही तो लगेगी। तो प्रॉपर्टी तभी लगेगी कि जब ये दोनों बेस सेम होंगे। कुछ अगर फार्मूले के अकॉर्डिंग कुछ बन रहा होगा तभी लगाऊंगी ना वो फार्मूला सॉल्व करने के लिए इसको। अब मैं 9 को किस तरह से, इट मीन्स मुझे 9 को उस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसका बेस भी 3 आ जाए। अगर 3 होगा तो मैं वहाँ पे कोई ना कोई फार्मूला जो सूट करेगा वो यूज़ कर सकती हूँ। अब मैं 9 की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, 3² मल्टीप्लाई 3n इज इक्वल टू 3। बाकी एज इट इज़ लिखेंगे। अब लग जाएगा, बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, तो पावर क्या कौन सा लगेगा, पावर ऐड होने वाला। ठीक है, लग गया। आप नाउ अब देखो बेस सेम आ गए दोनों साइड 3 3, तो मैं पावर्स इक्वल लिख सकती हूँ, 2 + n इज इक्वल टू 7। ये मैटर नहीं करता कि मैंने 2 + n लिखा है तो 2 + n + 2 भी लिख सकते थे आप। ठीक, अब देखो n तो इसके साथ ऐड होगा नहीं तो हम इसको उधर शिफ्ट कर देंगे, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 7 में से 2 गए तो कितना आ गया 5। तो मेरे पास n की वैल्यू आ गई 5। अब देखो इसमें 8 को, अभी आपको बता रही हूँ, आपने 8 को कैसे, ये आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेना है पहले। 2 4 या 8, 2 2 4, 2 1 या 2। इसका मतलब आप 2 की जगह 8 की जगह पे क्या लिख सकते हो, 2⁻3। जिसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं पता वो थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकाल सकते हैं। और सिमिलरली 32
32 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेना, तो आपको आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली ये 49 की तो आपको एज इट इज़ ही पता है कि 7 की पावर आएगी। और ये जहाँ पे तो सेम बना ही ऑलरेडी बेस सेम है, तो आपने फिर फार्मूला यूज़ करना है। आई होप you can do it. If you will not able to solve it, any problem will come, then I will solve by the video. You have to just only text me whichever sum you cannot, whichever sum you cannot solve, and whatever the problem is there. Thank you. Have a nice day, beta.